ओ हेलो, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सब ठीक ठाक, मस्त, बढ़िया बढ़िया से काउंसलिंग करा रहे हो, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। बेटा आज हम बात करेंगे कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है और क्यों ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर किसी को बेटा मेरे से प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है तो बिल्कुल वो इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है और बेटा बिल्कुल एकदम परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपके लिए बनाई जाएगी। और किसी को काउंसलिंग कराना हो तब भी बेटा मुझे मैसेज कर सकता है। मैं इतना प्रेफरेंस लिस्ट क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ें आप लोग नहीं जानते। आप लोग क्यों करते हैं, आप लोग, ये मुझे नहीं पता। आप लोग कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। जनरली बच्चा क्या करता है, कहीं यूट्यूब पे कोई प्रेफरेंस लिस्ट मिल गई, बेटा उठा के छाप देता है। ऐसा नहीं होता बेटा। आप लोग क्या करते हो, टॉप टू बॉटम, हाँ, अच्छे कॉलेज से ख़राब कॉलेज की तरफ आते हो बेटा। प्रेफरेंस लिस्ट ये नहीं होती, बिल्कुल ध्यान से सुन लो, ये प्रेफरेंस लिस्ट नहीं होती। प्रेफरेंस लिस्ट बनती है आपकी रैंक्स, मार्क्स, कैटेगरी, स्टेट, वहाँ कितने कॉलेज हैं, वहाँ की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी जा रही है, वहाँ का सीट मैट्रिक्स क्या है, आप किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। बेटा इतनी चीज़ें बिल्कुल ध्यान देनी पड़ती हैं, तब जाके प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। क्या आप इतनी चीज़ें कर सकते हो? अगर कर लो तो बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। तो मैं पूरी अच्छे से आराम से बात करता हूँ बेटा। प्रेफरेंस लिस्ट में वो दम है, अगर आपको बेटा, मुझे मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं, मैं स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूँ, बहुत सी चीज़ें दे सकता हूँ बेटा। मेरे से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मुझे, यूपी का एक बच्चा है पूछ रहा है कि सर मुझे बहराइच मिला है, क्या मैं, और जबकि उसकी रैंक अच्छी है बेटा, क्या मैं उसको जो है दूसरे में, मैं उसको अपग्रेडेशन के लिए जाएँ या क्या करें। तो बेटा इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ में अपने ये गलतियाँ करोगे ना तो दिक्कत तो आएगी, है ना। आप बिल्कुल जा सकते हो, कर सकते हो, लेकिन यही चीज़ अगर आप पहले देख से करते तो हो सकता, देख के करते तो बिल्कुल आपको ये नौबत ही नहीं आती और आपको अच्छा कॉलेज अपनी रैंक के हिसाब से मिल जाता। और ये चीज़ें बेटा बहुत होती हैं, जितने भी बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन लगभग हो जाता है अगर उसकी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी है। मीन्स ये, अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी नहीं बनाई तो हो सकता है आपको कॉलेज ही ना मिले, शायद आपकी रैंक हो। क्योंकि बेटा आगे जब आप चलोगे ना, आप काउंसलिंग जब कराओगे ना, तो एक एक नंबर पे आपको 10-10, 15-15 बच्चे मिलेंगे। आगे चल के बहुत कंपटीशन होता है। और बेटा अगर आपकी रैंक, मान लिया किसी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर रैंक बेटा किसी की 50,000 है, ठीक है, चलो मैं एक छोटी सी बात कर ले रहा हूँ, 50,000 रैंक पे मान लिया 4 बच्चे हो गए, मार्क्स पे मैं बात कर रहा हूँ, चलो 4 बच्चे हो गए एक रैंक पे। अब क्या करोगे? पहली बात, ये रेयर होता है लेकिन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हुआ है, बहुत बार हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटा, रैंक नहीं, मार्क्स में, मार्क्स की बात कर रहा हूँ, मार्क्स, ठीक है। इसमें सेम मार्क्स हो गए, रैंक से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करोगे, इसमें बेटा उसका सिलेक्शन होगा जिसकी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी होगी। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। क्यों कि चलो मैं बात कर लेता हूँ पूरी अच्छे से कि कैसे, देखो कैसे बनाना है आपको बढ़िया सी प्रेफरेंस लिस्ट, या मैं कैसे बनाता हूँ, ठीक है। बात करते हैं। और बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आपको क्या पता सेकेंड राउंड की, मान लिया आप अपग्रेड के लिए जा रहे हैं, क्या पता सेकेंड राउंड की मेरिट हाई हो जाए, फिर आपको तो कॉलेज गया ना। बहुत टफ रूल्स हैं, ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना। तो कैसे बन सकती है बेटा, आप लोग क्या करते हो पहले ये बताएं। आप लोग क्या करते हो, आप लोग उस स्टेट में जाते हो और बढ़िया टॉप कॉलेज चूज किया और टॉप टू आप बॉटम आ गए, ठीक है। बस ये हो गई आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। बट आपको नहीं पता कि इनके बीच में क्या सीट मैट्रिक्स है, क्या खेल होता है, क्या चीज़ें होती हैं, तब जाके आपकी अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनती है और उसी हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। ये तो आपकी सोच है ना कि ऐसे मिल जाता है, ऐसे नहीं मिलता, ठीक है। चलो बात करते हैं कैसे। चलो देखो, सबसे पहले बेटा इस पर तीसरा वीडियो है, मैं सब बता चुका हूँ कैसे बढ़िया से कॉलेज चूज़ करें, बॉन्ड सिस्टम, ये सब एक वीडियो कर चुका हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में बताऊँगा। देखो बेटा, आपको सबसे पहले बनती किससे है, आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। नंबर 2 आपका कैटेगरी। नंबर 3 आपकी रैंक, ठीक है। जो मैं बनाता हूँ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और रैंक में बेटा आपकी क्या होती है, ऑल इंडिया रैंक और आपकी स्टेट रैंक, ठीक है। और इसके बाद में बेटा आपका वहाँ का रिजर्वेशन, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उसको ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ इसकी कितनी सीटें हैं। और उसके बाद में बेटा सीट मैट्रिक्स, जो कि मैंने अभी बोली, सीट मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीट मैट्रिक्स,
सीट मैट्रिक्स आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पता लगे वहाँ सीट तो 4 पड़ी हुई हैं, आप आराम सोच के बढ़िया से ऐसे टॉप टू बॉटम भरे जा रहे हो, तो बेटा कहाँ से कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। और एक बात और बता दे बेटा, इसमें ध्यान रखना, अगर बहुत एक बच्चा मेरे से कमेंट करके पूछा था, सर मेरे यहाँ तो कॉलेज ही 4 हैं, मेरे यहाँ तो कॉलेज ही 4 हैं, मेरे को क्या ज़रूरत प्रेफरेंस लिस्ट बनने की। बेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो आपको ही है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ कॉलेज ही नहीं है, और कॉलेज नहीं तो कंपटीशन इतना भयंकर होता है, आप नहीं समझ सकते। फर्स्ट राउंड में 80% सीटें फुल होती हैं, फर्स्ट राउंड में 80% सीटें फुल हो जाती हैं। अगर आप पंजाब से, जो मैं बता रहा हूँ जहाँ पे कॉलेज कम है, आप पंजाब की बात कर लो, आप महाराष्ट्र, आप जो है गुजरात की बात कर लो, आप हरियाणा की बात कर लो, ठीक है, आप उत्तराखंड की बात कर लो, आप उत्तराखंड की बात कर लो, तो यहाँ पे बेटा आपके कॉलेज ही नहीं है। यहाँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको प्रेफरेंस लिस्ट की। इस चीज़ को आप बिल्कुल समझो। जहाँ ज़्यादा कॉलेज होते हैं वहाँ उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ कॉलेज ही 4-4 5-5 हैं, फिर तो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स बेटा जो है बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी फुल हो जाती है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान देनी पड़ती हैं। और उसके बाद में ये चीज़ें बिल्कुल इतना चीज़ें ध्यान देने के बाद क्या आप इतना अपने आप कर पाएंगे। और उसके बाद में मान लिया आपकी रैंक, जैसे मुझे लगा कि आपकी रैंक 25,000 है, ठीक है, आपकी रैंक 25,000 है, फिर मैं क्या करता हूँ कि आपके जो है जो 20,000 रैंक के आसपास के कॉलेज, जो ये अपने पास डाटा होता है, ठीक है, हर कॉलेज का डाटा होता है और वहाँ कितनी सीट मैट्रिक्स है इस चीज़ का डाटा होता है, ये मेहनत होती है, ठीक है। और उसके बाद में जो आपकी 30,000 यहाँ के बेटा कॉलेज देखे जाते हैं आपकी रैंक के हिसाब से। अब इनके बीच में मुझे काम करना होता है। अब आप सोचो कि 20-25,000 रैंक पे आप भरे पड़े हो IIMC दिल्ली, जो कि मैं भी करूँगा, मैं दे दूँगा, लेकिन यहाँ पे आप सोच सकते हो कि 25,000 रैंक पे आप टॉप कॉलेजेस चूज़ किए हो 50-60, क्या ज़िंदगी में सोच सकते हो कि ये यहाँ तक जाएगी मेरिट? अरे कितने लोगों की तबीयत ख़राब होगी, कितने लोगों की दिक्कत होगी, कितनों के जो है कुछ भी हो जाए, लेकिन संभव है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ से यहाँ मेरिट तो नहीं होने वाली ना। तो इस वजह से अपनी रैंक के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती हैं। तो उसमें बेटा कंपटीशन थोड़ा आपके चांस बहुत ज़्यादा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये मुझे पता होता है, जो बना रहा होता है उसको पता होता है कि हाँ ये इसको इन कॉलेजेस में टारगेट करना है। फिर वहाँ के आराम से 3-4 साल की पुरानी देखते हैं सीट मैट्रिक्स कैसी आ रही है, उसके बाद में नया गवर्नमेंट क्या कर रही है, और वहाँ फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कितनी सीट भर गई हैं, कट ऑफ के सारा डाटा, बहुत ज़्यादा बेटा डाटा लगता है, तब प्रेफरेंस लिस्ट आती है। ऐसे नहीं होता हाँ टॉप टू बॉटम, क्या टॉप टू बॉटम नहीं होता। ये आप लोगों का काम है, ये आप करते हो, और इसमें बहुत लोग धोखा खा जाते हैं, उनको उनकी रैंक होते हुए भी कॉलेज नहीं मिलता, क्योंकि जो बढ़िया से इन चीज़ों पे काम करके जो बनाया होगा ना उसके चांस बढ़ गए। और ये जो छोटे स्टेट हैं जहाँ पे कॉलेज नहीं निकले, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी है, इनको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से बेटा कहते हैं प्रेफरेंस लिस्ट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं कहता मेरे से बनवाओ, आप इतनी चीज़ें अगर आप कर पाओ ये सारी चीज़ें तो करो, ठीक है, और बनाओ, और जिसको जैसे बन जाए, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान दे के बनाना है, ना कि टॉप टू बॉटम। समझ रहे हो मेरी बात? आई होप बेटा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं इतना प्रेफरेंस लिस्ट क्यों बोलता हूँ, इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों का सिलेक्शन ही छूट जाता है ये टॉप टू बॉटम की वजह से। आई होप बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एकदम जेन्युइन चीज़ें आपको मिलेंगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।